आपसे आज बात करते हैं आई फ्लू की, जो कि इन दिनों में बहुत फैल रही है। सबसे पहले ये आई फ्लू होता क्या है? ये होता है आई फ्लू। इसका दूसरा नाम हो गया कंजक्टिवाइटिस। टिवाइटिस। ठीक है जी। सबसे मेन चीज़ होती है, ये होता क्या है? होता क्या है और क्यों होता है? क्यों होता है? इसके फिर आते हैं बचाव। बचाव और इसका आता है उपचार। ठीक है जी। आई फ्लू होता क्या है? सबसे यह है एक हिंदी में लिखता हूँ। इट इज़ ए इन्फेक्शियस आई डिजीज़ ड्यू टू बैक्टीरिया एंड वायरस। यह एक इन्फेक्शियस डिजीज़ होती है जो कि बैक्टीरिया, वायरस यानी कि जीवाणु और विषाणु दोनों के द्वारा होती है। ठीक है जी। यह इन सबसे फिर उसके बाद आती है इन दिनों में क्यों होती है? यह इन दिनों में इसलिए होती है क्योंकि एक तो एनवायरमेंटल चेंजेस हुआ है एंड वाट, जहाँ पे वाट सबसे ज़्यादा आई है, यहाँ पे इस टाइम मौसम में चेंजेस यानी बरसात बहुत ज़्यादा हुई है, उस जगह ये देखने को सबसे ज़्यादा मिला है। उस जगह देखने को सबसे ज़्यादा मिला है। दैट टाइम arising due to flooding and environmental changes। क्या है समझ में? आई फ्लू होता क्या है? यह एक आई फ्लू होता है कंजक्टिवाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ द कंजक्टिवा। कंजक्टिवा होता है जो कि हमारी आइज़ होती है, उस पर वाइट वाइट होता है ना, कलर स्क्लेरा टाइप का कंजक्टिवा, उस पर रेडनेस होना, इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन होना, जो कि जीवाणु और विषाणु दोनों के द्वारा होता है। दैट टाइम अराइजिंग ड्यू टू फ्लडिंग एंड एनवायरमेंटल चेंजेस। क्योंकि यह एक तो वातावरण यानी कि बाढ़ वाले क्षेत्र में और एनवायरमेंटल बाढ़ वाले और एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से सबसे ज़्यादा इस टाइम देखने को मिलता है। उसके बाद आता है ये साइन एंड सिम्टम्स। इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं कि ये अगर हो भी जाए किसी को तो हम इसको कैसे पहचानेंगे? सबसे पहले होता है रेड आई। आई उसकी हो जाती है रेड आई, आँखें लाल लाल। स्वेलिंग इन आईलिड्स, आँखों की पुतलियाँ होती हैं ना, उन पे स्वेलिंग आ जाती है, मोटी मोटी भारी भारी हो जाती हैं। स्टिक आईलिड्स यानी कि मोटी स्वेलिंग होने की वजह से भारीपन होना आईलिड्स पे। स्टिकी इन आईलिड्स। ईचिंग इन आईज यानी कि आँखों में खुजलियाँ होती है, आँखों में खुजली होती है। और येलो एंड क्लाउडी डिस्चार्ज इन आई। इसका मतलब होता है येलो यानी कि पीला एंड गाढ़ा, पीला और गाढ़ा। क्लाउडी डिस्चार्ज ऑफ आइस। के बाद मेन दिखता है इसमें फीवर इन चिल्ड्रन। इसका रीज़न ये होता है क्योंकि बच्चे होते हैं, उनकी होती है इम्यूनिटी पावर डाउन होगी उनकी, तो सबसे पहले उनका आएगा फीवर आने के बाद उनकी होती है फिर रेडनेस आइस। ये साइन एंड सिम्टम्स टोटल उनको दिखते हैं। बच्चों में मोस्ट कॉमन आता है, बच्चों में, एडल्ट में नहीं आता है फीवर, बहुत कम चांस होते हैं। उसके बाद आता है इसका प्रिवेंशन यानी कि बचाव। क्या होता है? प्रिवेंशन ऑफ आई फ्लू यानी कि आई फ्लू से बचाव क्या होते हैं? सबसे मेन होता है क्लीन रखना, हैंड हाइजीन।
ये देखते हैं क्लीन हैंड, ये आते, ये बोल सकते हैं क्लीन हैंड। प्रॉपर हैंड वॉश करते रहना है, क्योंकि ये इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो कि बैक्टीरियन वायरस से होती है। अगर हमारे हाथ गंदे होंगे तो जैसे भी कुछ भी करेंगे तो कुछ टाइम बाद की ये हमेशा होता है, आदत होती है हर किसी की कि हाथ आँखें या मुंह पे जाते हैं। आँखों पर जाने के बाद ही हाथ तो इन्फेक्शस हमारी आँखों को करेंगे, इन्फेक्शस होगा तो हमारी आँखें इन्फेक्टेड होंगी, तो जिससे हमारे को प्रोड्यूस होगी डिजीज़। हैंड हाइजीन यानी कि सोप एंड वाटर, सोप एंड वाटर, सोप एंड वाटर पानी लिख सकते हैं, या सैनिटाइज़र, सैनिटाइज़र। सेकंड आ गया वियर प्रोटेक्टिव गॉगल्स, चश्मे। प्रॉपर प्रोटेक्टिव गॉगल्स चश्मे पहनना है, वो भी ब्लैक कलर के। उसका रीज़न ये होता है कि प्रोटेक्टिव गॉगल्स पहनने के जैसे कि हम घूमते हैं धूप में तो उसको रेस होती हैं, वो कवर नहीं कर पाती, मतलब ट्रांसपेरेंट नहीं हो पाती, उनमें अच्छे से रिफ्लेक्शन नहीं हो पाता है। थर्ड नंबर आता है अवॉइड टू टच रिपीटली आई। कम से कम टच करना है अपने को आइज़ को, क्योंकि ये नहीं बार बार टच करते रहना है, कम से कम। और आँखों को हमेशा वॉश दी आई विद क्लीन वाटर। इसको क्या है कि अपने को आँखों को साफ़ रखना है क्लीन वाटर से। और हमारे को अवॉइड टू शेयर पर्सनल बिलोंगिंगनेस टॉवल, बेडशीट, हैंकी, etc। जैसे कि कोई भी हुआ हमारे पर्सनल सामान, जैसे कि टॉवल हुआ, बेडशीट हुआ, रुमाल हुआ, उनको शेयर नहीं करना है, क्योंकि शेयर करने से एक पर्सन यूज़ करने के बाद दूसरा पर्सन, अगर कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन इनको यूज़ कर लेगा तो फिर अदर उस इन्फेक्टेड पर्सन यूज़ किए हुए बेडशीट और या हैंकी टॉवल्स को अनइन्फेक्टेड पर्सन यूज़ करेगा तो इन्फेक्शन उसको हो जाएगा, होने के चांस रहते हैं, क्योंकि वो यूज़ किया हुआ तो इन्फेक्टेड हो गया इसकी वजह से। और मेन होता है इसमें अवॉइड स्विमिंग। इस टाइम में सबसे ज़्यादा अवॉइड करना है, क्योंकि स्विमिंग पूल नहीं जाना है, बारिश के पानी में नहीं नहाना है, क्योंकि ये इस टाइम हो रहा है बारिश के पानी की वजह से इन्फेक्शियस कैसे भी करके। जैसे कि बारिश होने के बाद बारिश में भीग भी जाते हैं, उसका पानी जाता है हमारी आइज़ पे, जो कि इन्फेक्टेड हमारी आइज़ को करता है, इन्फेक्शन करता है हमारी आइज़ में, जिसके द्वारा हमारी स्क्लेरा कंजक्टाइवा इन्फेक्टेड होती है, तो रेडनेस आ जाती है। हमारी आँखें होती हैं ना कि वाइट, जैसे कि आँखें होती हैं इसके अंदर हो गई, ये वाइट यहाँ पे होता है ना, ये हो जाता है रेड, ये एरिया हो जाता है रेड। इसको बोलते हैं आई फ्लू या कंजक्टिवाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ द कंजक्टाइवा। उसके बाद बात आती है ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट या उपचार इसका क्या होता है? सबसे बेस्ट है इसका प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। बचाव ही सबसे ज़्यादा उपचार है, बचाव ही उपचार है। बचावी इससे हम जितना बचेंगे वही सबसे बेस्ट है। ट्रीटमेंट आ गया, इसमें हम सबसे पहले रखेंगे वाइप विद क्लीन वाटर। आँखों को साफ़ करेंगे क्लीन वाटर से, या फिर हॉस्पिटल में हो तो स्टेराइल
स्टेराइल वाटर या नॉर्मल सलाइन, उसका भी एक तरीका है। सबसे पहले अगर घर पे हैं तो अगर होने के बाद का ट्रीटमेंट है ये, घर पे हैं गर्म पानी करेंगे, गर्म पानी को ठंडा करेंगे, ठंडा करने के बाद बर्तन में ठंडा करेंगे और गर्म पानी को ठंडा करने के बाद कॉटन लेंगे। कॉटन को, जैसे कि ये हमारी आइज़ हो गई, ये आइज़ हो गई, ठीक है, केस क्लियर। इसमें कॉटन लेंगे, कॉटन इस पानी में डाल के इस साइड से लेके, एक साइड से आईलिड्स को नीचे वाली को नीचे करके इस साइड से लेके ऐसे इस डायरेक्शन में क्लीन करेंगे। ओनली एक बार कॉटन लिया, उससे एक बार साफ़ किया तो डिस्कार्ड कर देंगे, यानी फेंक देंगे। फिर उसके बाद सेकंड कॉटन लिया, इधर से लेंगे, फिर ऐसे साफ़ करेंगे, इस डायरेक्शन में फेंक देंगे। उसके बाद फिर से अदर लेंगे, उसमें से लेके पानी में भिगो के, और सबसे मेन ये है सूखा कॉटन नहीं लेना है, गीला करना है उस पानी से। जो पानी गर्म किया था उसको ठंडा करने के बाद गुनगुना पानी होता है, गुनगुने पानी से कॉटन भिगो के इस डायरेक्शन में करेंगे हम क्लीन। एक कॉटन को एक बार यूज़ करना है, बार बार यूज़ नहीं करना है। अगर बार बार यूज़ करेंगे तो कोई मतलब नहीं है साफ़ होने का, क्योंकि यहाँ का इन्फेक्शन हमारे यहाँ जाएगा, फिर यहाँ तक, यहाँ का गया इन्फेक्शन यहाँ पहुँच गया। यहाँ पहुँचने के बाद अगर फिर हम इसी कॉटन को वापस कर लेंगे तो क्या होता है कि जब पूरा इन्फेक्टेड हो गया कॉटन, फिर से करेंगे तो इन्फेक्शन रहेगा, क्लीन नहीं होगा अच्छे से। यूज़ दी प्रोटेक्टिव गॉगल्स, होने के बाद अपने बचाव के लिए गॉगल्स यानी चश्मा यूज़ करेंगे जो कि ब्लैक कलर के होते हैं। उसके बाद फोर्थ नंबर है यूज़ मेडिकेशन अंडर डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन। डॉक्टर के बताए अनुसार मेडिसिन यूज़ करेंगे, खुद से कोई भी मेडिसिन नहीं लेंगे, क्योंकि अगर खुद से लेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। डॉक्टर को दिखाएंगे। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है, जैसे कि अपने को दिखने में दिक्कत आ रहा है, धुंधला धुंधला दिख रहा है, तो डॉक्टर के पास जाएंगे। डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब करेगा वही मेडिसिन लेंगे, अपनी साइड से कोई भी मेडिसिन नहीं। इफ़ ब्लड विज़न BLU ब्लरिंग of vision immediately contact with ophthalmologist। ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट, क्योंकि अगर हमको देखने में दिक्कत है, धुंधला दिख रहा है तो साथ के साथ ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे, उनसे एडवाइस लेंगे, उनसे बताया हुआ ट्रीटमेंट लेंगे। रिवीजन हो गया। कंजक्टिवाइटिस होता क्या है, कैसे होता है? यह एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो कि इन दिनों में हो रही है बैक्टीरिया वायरस की वजह से, बैक्टीरिया एंड वायरस। उसका रीज़न है क्योंकि इन दिनों में बाढ़ और एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से। इसके साइन एंड सिम्टम्स हैं आई रेड होना, रेड आइज होना, स्वेलिंग ऑफ आईलिड्स उन्हें पलकों को बाहरी होना, स्वेलिंग आना, थिकी ऑफ आईलिड्स यानी कि बाहरी होना, ईचिंग ऑफ आई आँखों में खुजलियाँ होना, येलो एंड क्लाउडी डिस्चार्ज ऑफ आई, हमारी आँखों से गाढ़ा और पीला फ्लूइड होता है वो डिस्चार्ज हो रहा है। और इसमें सबसे मेन होता है बच्चों में देखने को मिलता है फीवर, बुखार दिखता है बच्चों में, ना कि बड़ों में। प्रिवेंशन ऑफ हाई फ्लू, हैंड हाइजीन यानी प्रॉपर हैंड वॉश करेंगे विद सोप एंड वाटर, या सैनिटाइजेशन कर लेंगे। वियर प्रोटेक्टिव गॉगल्स, चश्मा पहनेंगे, होने वाला भी पहनेगा, होने से पहले वाला भी पहनेगा, उसका लिए प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। अवॉइड टू टच रिपीटेडली आइस, इसका क्या है कि बार बार आँखों को छूने से बचेंगे, बार बार बचेंगे तो डिजीज कम होंगे, ठीक है। बार बार हाथों को धोएंगे, अवॉइड करेंगे, जैसे कि किसी पर्सनल बिलोंगिंग जैसे टॉवल बेडशीट को अवॉइड करेंगे, किसी अपने एक सेफ़ रखेंगे, किसी दूसरे की यूज़ नहीं करेंगे। अवॉइड स्विमिंग, यानी कि इन दिनों में तैराकी करना, स्विमिंग पूल जाना वो नहीं जाएंगे,
क्योंकि क्या पता स्विमिंग पूल में कौन कैसे कैसे इंसान आते हैं, क्या पता है आई फ्लू कॉन्टेक्ट वाला पेशेंट भी आया है, जाके हम तो डूब जाते हैं पानी में, तैरते हैं क्या मज़े से नहाएंगे। ठीक है, उससे बचने के लिए इन दिनों में अवॉइड करेंगे। फिर आता है ट्रीटमेंट एंड उपचार। ठीक है, इसका होता है अगर आई फ्लू होने के बाद उसको वाटर स्टाइल वाटर हुआ, नॉर्मल सैलाइन हुआ, पानी हुआ, उसको पहले उससे क्लीन करेंगे। लेंगे एक बर्तन, उसमें पानी गर्म करेंगे, पानी गर्म करने के बाद उसको ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद गुनगुना टाइप का हो जाएगा, उसमें कॉटन लेंगे, कॉटन के 4-5 रोल लेके उसमें डाल के और गुनगुना पानी देके उसमें इस साइड से नाक की तरफ से लोकल तो बाहर के इनर साइड टू आउटर साइड क्लीन करेंगे। एक कॉटन ओनली एक बार यूज़ करेंगे। फिर आइज़ को बार बार नहीं रगड़ेंगे और गॉगल्स चश्मा पहन के रखेंगे ब्लैक कलर के। यूज मेडिकेशंस डॉक्टर्स ने प्रिस्क्राइब की हुई मेडिसिन ही यूज़ करेंगे। अगर अपने को ज़्यादा दिक्कत है, किसी ने ऑपरेशन कराया है आँख का या कि मोतियाबिंद का, उनको देखने में प्रॉब्लम है वो तो कंफर्म जाके नहीं डॉक्टर से हैंड टू हैंड सलाह लेंगे, उनका बताया हुआ ट्रीटमेंट प्रॉपर लेंगे। ठीक।